हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मंथली कैंडल चार्ट के बारे में। दोस्तों, मंथली कैंडल चार्ट को आखिर कैसे देखा जाता है और स्टॉक मार्केट में मंथली कैंडल चार्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन उसको देखने का ऐसा क्या तरीका है जिसका हम अपनी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानिए कि किस तरह से मंथली कैंडल चार्ट को देख करके हम पोजिशनल ट्रेड्स ले पाते हैं और उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है हमको। मंथली कैंडल चार्ट्स कई चीज़ों को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जो कि आम तौर पर हमको जो नॉर्मल 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के कैंडल चार्ट पर नहीं दिख पाता है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो पर आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल दोस्तों नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया और कॉम्पिटिटर्स अकेडमी। दोस्तों, आप हमारे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो या सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी डिस्कशन को शुरू करते हैं और जानते हैं हम कि निफ्टी का अगर हम देखें मंथली कैंडल चार्ट, तो मंथली कैंडल चार्ट पे निफ्टी किस तरीके का दिखता है और मंथली कैंडल चार्ट को एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे ये जो डेली वाला सेक्शन है उसको चेंज करके हम शिफ्ट कर देंगे मंथली कैंडल चार्ट पे। ठीक है, तो दोस्तों ये मंथली कैंडल चार्ट पर जो है यहाँ पे अभी इस वक्त पे मार्केट चल रहा है 17,758 पे। ठीक है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं आज 20 अगस्त को 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जब भी ये वीडियो पब्लिश होगी तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि हम किस तरह से मंथली कैंडल चार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, आप यहाँ पे आपको एक मंथली कैंडल चार्ट काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये पूरा ट्रेंड बहुत आसानी से दिखा देता है निफ्टी का। सन 1990 से लेकर के हम जो है मंथली कैंडल चार्ट के थ्रू जो है आराम से देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई अभी सन 2022 चल रहा है और अभी निफ्टी कहाँ पे पहुँच गया है और इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो हम ये बहुत बढ़िया से देख पा रहे हैं और हमको यहाँ पे दिखता है कि सन 2000 से 2007-8 तक जो बुल रन चली थी, उसके बाद में क्रैश हुआ मार्केट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट किस तरीके से क्रैश हो गया था और फिर वापस से मार्केट ने रिकवरी की और उसके बाद अगेन एक करेक्शन देखने को मिली। मार्केट, आप इस मंथली कैंडल चार्ट को देख कर के इतना ज़रूर समझ जाओगे कि मार्केट में साइकिल्स चलती हैं, बुलिश साइकिल, बेरिश साइकिल, फिर बुलिश साइकिल, फिर बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो मार्केट चल रहा है अभी 17,750 के आसपास। ठीक है, और हमारा जैसा कि प्रेडिक्शन है कि मार्केट को जो है यहाँ पे बड़ी करेक्शन दिखाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है दोस्तों, वो आपको जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो पता चलेगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों राइट नाउ वो बेयरिश साइड में कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, मार्केट के गिरने की संभावना ज़्यादा है और मार्केट जो है ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये अभी जो तेज़ी दिखाई है मार्केट ने, ये सेकंड मंथली कैंडल में अगस्त मंथ में, ये एक फेक तेज़ी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मंथली कैंडल चार्ट को पढ़ते कैसे, आखिर बात ये आती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे मार्केट को, मार्केट के साइकिल को, तो देखो यहाँ कभी एक ज़माने में दोस्तों बुल रन चली थी। ठीक है, हर्षद मेहता का टाइम था ये। ठीक है, सन 1990 की बात है ये। ठीक है, 1991 से 1992 तक
ये जो है बुल रन चली थी और ये इस तरीके से वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे। फिर गिरावट आई मार्केट में, करेक्शन हुई अच्छी खासी, क्योंकि क्या होता है बुल रन जो चलती है वो बुल रन भी कई बार सिर्फ दोस्तों फेक रहती है। ठीक है, आपको भी पता होगा स्कैम 1992 मूवी जो आई थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो है ये फेक वैल्यूएशन चल रहे थे। तो स्टॉक की क्या होता है, हर चीज़ की एक रियल प्राइस होती है, वैसे ही उस वक्त पे हमारे इंडेक्स की प्राइस जो है, जो रियल प्राइस थी वो उसके आसपास वापस से मार्केट आ जाता है। ठीक है, तो ये जैसे फेक वैल्यूएशन हुआ, फिर उसके बाद में गिरावट हुई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, क्योंकि क्या है कि ये सब फेक तेज़ी थी। ठीक है, उतना हमारे इंडिया की ग्रोथ बढ़ नहीं रही थी जिस अकॉर्डिंग ये स्टॉक मार्केट्स के वैल्यूएशन आ रहे थे। ठीक है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, टाइम वाइज इसकी करेक्शन हो जाती है। करेक्शन इसलिए ही होती है दोस्तों क्योंकि वो अपनी रियल वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं चूँकि मंथली कैंडल चार्ट की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बहुत क्लियर संकेत दिखेगा। ये क्या है कि मार्केट जो है ये इस तरीके से, जब मार्केट को एक नई बुल रन बनानी होती है, शुरुआत करनी होती है बुल रन की, तो ये इस तरीके से आता है और ब्रेकआउट देता है। ठीक है, मंथली कैंडल चार्ट पे ये ब्रेकआउट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हल्की करेक्शन के बाद फिर ये सस्टेन्ड रहा है, यहाँ पे सस्टेन्ड रहा और फिर ये बुल रन बहुत लंबी चली। ठीक है, बहुत लंबी बुल रन चली, सन 2007-8 तक चली है। ठीक है, उसके बाद में जो है मार्केट में जो करेक्शन हुई वो बड़ी तेज़ी से करेक्शन हुई मार्केट में, इस तरीके से गिरते 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 ये करेक्शन, ये रिसेशन का पीरियड था, एक ही साल के अंदर में मार्केट जो है आप देख सकते हो, मार्केट 6000 से 2000 पे आ गया, 2800 पे आ गया। ठीक है, तो बहुत बड़ी गिरावट थी, बड़ी मंदी थी ये। ठीक है, उसके बाद मार्केट को रिकवरी करने में टाइम लगा। अब देखो दोस्तों, ये एक कैंडल चार्ट जो होता है ये बिल्कुल क्लियर, मंथली कैंडल चार्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरीके से एक मार्केट वर्क करता है। अब ये यहाँ पे भी एक कैंडल बनी हुई है, एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट ये इंडिकेट करता है अब एक नई बुल रन शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संभावनाएं जो है मार्केट के बढ़ने की थी, तो मार्केट ने जो है सन 2013 में जो है 1 अक्टूबर 2013 का ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ये कैंडल, ठीक है, एक मंथली कैंडल है ये अक्टूबर मंथ का। तो उस वक्त पे ये कहीं ना कहीं ये एक आइडिया लग गया मार्केट को कि भाई अब जो है गवर्नमेंट बदलने वाली है। कांग्रेस की सरकार चल रही थी सन 2012-13 तक। ठीक है, अब गवर्नमेंट बदलने वाली है, तो इसलिए जो है नई गवर्नमेंट आने की संभावना को देखते हुए मार्केट में एक बुल रन आई थी यहाँ पर। ठीक है, जो कि मोदी रैली भी कहते हैं लोग इसको, कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, तो वो प्रधानमंत्री बने तब तक जो है ये बुल रन चलती रही। ठीक है, उसके बाद में टाइम वाइज करेक्शन होगी इसकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और फिर वापस से जो है मार्केट में ये तेज़ी आई, फिर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, इसके बाद में ये चलता गया मार्केट इस तरीके से कुछ कुछ करेक्शन लेकर के आगे बढ़ता गया। अब राइट नाउ अब हम क्या सिचुएशन में, कोविड की वजह से एक अनसर्टेन फॉल हुआ मार्केट में, नो वन प्रिडिक्ट दिस फॉल। ठीक है, कि ऐसा फॉल आ जाएगा, एक ही महीने में मार्केट करेक्ट होके 11,500 से, ये देखो एक महीने में 11,500 से गिर के 8,500 तक, इवन इसके नीचे के लेवल तक 7,500 तक टच कर गए। अगर आप ये विक्स को देखो तो ये आपको दिखेगा। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में फिर एक और ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे मार्केट ने, ये ब्रेकआउट दिखाता है मंथली कैंडल चार्ट पे, बात कर रहे हैं अपन कि ये बुल रन शुरू हुई है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसा बनता हुआ दिख रहा है ना, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक आउट हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त पे जो ऑल ओवर द ग्लोबल सिचुएशन चल रही है और मार्केट का जो माहौल है, सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ मंथली कैंडल के बेसिस पे ही बात पूरी कह नहीं सकते, इसको मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूँगा। अब वही मंथली चार्ट अब आपको डेली चार्ट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि मार्केट में कैसे करेक्शन हो रही है बीच बीच में।
ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, चूँकि ये एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैंने ये नोटिस किया है कि ये एक फेक तेज़ी बनाई जा रही है मार्केट में। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन की समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और ऐसे में जो है मार्केट बढ़ता रहे ये संभावना कमी है। मार्केट एक तरीके से ट्रैप करता है ये बुलिश रन दिखा करके। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इस तरीके से दिख रहा है हमको, ठीक है, कि ये बढ़ रहा है, और ये जो बढ़त आई है मार्केट में, ये अगस्त मंथ में 1 अगस्त से 2022 से लेकर के अभी 20 अगस्त 2022 तक रही है। ठीक है, ये जो तेज़ी है दोस्तों, ये मंदी में कन्वर्ट हो जाएगी, मुझे यही संभावना है, और मैं उसी अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहा हूँ अपने। मैं मंदी के लिए ही खेल रहा हूँ, यहीं से 18,600 का टॉप प्रेडिक्ट किया था हमने, उसके बाद से ही दोस्तों मैं बेरिश ट्रेड्स ही ले रहा हूँ। भले से बीच बीच में उछाल आते हैं मार्केट में, लेकिन उन उछाल के बावजूद भी हम कॉल राइटिंग के ही ट्रेड से ले रहे हैं एज एन ऑप्शन सेलर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मंथली कैंडल को कैसे देखना है, मैं थोड़ा आपको उसका आइडिया देता हूँ। ये मंथली कैंडल चार्ट पे हम वापस से आ गए। अब आप देखो, ये अगस्त मंथ है, उसकी कैंडल जो है बहुत ऊंची गई है, ऊपर तक गई है, 18,000 को टच करके रिजेक्ट हो गई है। अभी ये यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये रिजेक्ट हो गई है। अभी भी 20 तारीख है, तो अभी अगस्त की मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी ये हम देखते हैं, कुछ ये महीना ख़त्म होने के बाद पता चलेगा कि इसकी क्लोजिंग आखिर होती कहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसा संभावना है, मुझे लगती है कि अगस्त मंथ तक जाते जाते, अगस्त मंथ एंड होते होते मार्केट कम से कम भी करके यहाँ तक आ जाना चाहिए 17,200-300 तक। ठीक है, ये एक अनुभव वाली बात है दोस्तों, जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ वो अनुभव पे आधारित बात है, वो कर रहा हूँ। अब देखो, ये मंथली कैंडल चार्ट है, ये ऐसा दिख रहा है ना जैसा आपको। अब इसी को डेली कैंडल चार्ट पे भी देखो, डेली कैंडल चार्ट पे देखोगे तो अगस्त से शुरुआत होगी, जुलाई अगस्त, ये 1 अगस्त से मार्केट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जा रहा है। वैसा का वैसा ही आपको जो है दोस्तों मंथली कैंडल चार्ट पे भी दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन आ रही है तो वो विक की फॉर्म में दिखेगी आपको, विक बन रही है मंथली कैंडल चार्ट पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक अनुमान लगाते हो मंथली कैंडल चार्ट कैसा दिखता है डेली कैंडल चार्ट से। अब देखो, ये यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे जुलाई मंथ की कैंडल देखोगे तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, मार्केट ने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है। ठीक है, जुलाई मंथ में नीचे देखिए जुलाई 2022, ठीक है, कि ये जो है ग्रीन कैंडल है। अब देखो, इसको मंथली कैंडल चार्ट पे देखते हैं हम, तो कैसा दिखेगा ये। तो देखो, जुलाई मंथ से फिर इसको देखो, जुलाई मंथ से देखोगे तो जुलाई मंथ से ये बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक गया ये जुलाई तक। ठीक है, तो ये बढ़ता ही गया, हल्की फुल्की करेक्शन आई, फिर बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी कि मंथली कैंडल को कैसे देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, अलग अलग एंगल से देखता हूँ, डेली, वीकली, मंथली, 3 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, इस तरीके से देखते देखते जो है एक आइडिया लगने लगता है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे वर्क करना चाहिए मार्केट। ठीक है, तो एक आइडिया लगने लगता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चलो हम जून मंथ की बात करते हैं। तो जून मंथ में जो है, जून मंथ में आप देख सकते हो कि एक बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है जून मंथ कंप्लीट हो गया यहाँ पे कहीं। तो अब जून मंथ का कैंडल चार्ट कैसा बना हुआ है, मंथली चार्ट देखते हैं। तो जून मंथ का जो है चार्ट कुछ ऐसा दिखता है आपको। ये कैंडल है जून मंथ की, इसकी शुरुआत हुई जिसमें एक उछाल आया, उसके बाद एक गिरावट आई, गिरावट आते 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 काफ़ी नीचे मार्केट पहुंच गया 15,250, इवन 15,000 के 200 के लेवल को टच करके मार्केट वापस से रिकवर हुआ, और यहाँ पे क्लोजिंग होगी 15,780 के आसपास। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझ पाएंगे यहाँ पे कि मार्केट ने कैसे रिएक्शन दी अपनी। ठीक है, अब देखो ये कैसे दिए हैं यहाँ पे, इधर वापस से देखते हैं हम जून मंथ के चार्ट को। तो मार्केट ने जून मंथ की शुरुआत होते ही, ठीक है, एक
जैसे ही 1 जून की शुरुआत हुई, मार्केट ने गैप अप करके ऊपर ओपन हुआ, फिर बढ़त हुई और फिर गिरावट शुरू होगी वापस से। फिर बीच बीच में उछाल आया मार्केट में, लेकिन ये गिरावट चलती रही। फिर इसके बाद में जून मंथ के एंड होते होते ये क्लोजिंग ऊपर होगी, ठीक है। तो अब आप उस कैंडल को भी इमेजिन कर पा रहे होगे कि उसकी विक कैसे है और विक कैसे फिल हो जाती है और क्लोजिंग यहाँ कहीं पे जा कर के होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ और यहाँ पे जा कर के जो है इसके ओपन और क्लोज बनते हैं मंथली कैंडल के। तो ये बातें जो होती हैं दोस्तों, बहुत कम लोग इन चीज़ों को इतना गौर से देखते हैं और समझते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जो है चीज़ें इस तरीके से बताई जाए कि बहुत आसान हो जाए आपके लिए चीज़ें। अब देखो ये मंथली कैंडल चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही कुछ ये पीछे भी चल रहा था। इस तरह से आपको हर एक कैंडल को देखना आना चाहिए, मंथली कैंडल को जो है अच्छे से देखना आना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे था ओपन इज इक्वल टू यहाँ पे क्लोज, ये कैंडल बनी है। ये क्या बताती है मंथली कैंडल की? ये एक इंडिसीजन को बताती है कि मतलब ये जापानीज कैंडल स्टिक स्टाइल में है दोस्तों। इससे हमको ये समझ में आता है कि मार्केट में जो है डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि बुल्स जीतेंगे कि बेयर्स जीतेंगे। लेकिन ये चूंकि टॉप के ऊपर जाकर के बना है तो इसलिए संभावना है कि बियर्स के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये अगली कैंडल जो है वीक बनी, उसके बाद में फिर कुछ बुल्स आए, लेकिन फिर बेयरिश ट्रेंड ही कंटिन्यूस बना रहा। अब वापस से बुल्स जो है आए हैं, एक तेज़ी दिखाई है, ये एक और कैंडल दिखा रहे हैं। देखते हैं क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। मुझे यही संभावना है। मैं जो है कॉल राइटिंग्स के ट्रेड लिए हैं, मैंने 18,600 से लेकर के अब तक जो है मैं ज़्यादातर कॉल राइटिंग्स के ट्रेड ले रहा हूँ दोस्तों। और उससे जो है बेनिफिट ही होता है, ठीक है। जब भी लॉस होता है तो लॉसेस भी बुक करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों चीज़ें क्या होती है कि अपना एक व्यू होना चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बेरिश साइड में प्ले कर रहे हैं या बुलिश साइड में प्ले कर रहे हैं, हमको ये चीज़ की समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये डेली कैंडल चार्ट पे आप ये इसी तरीके से कैंडल्स को भी देख सकते हो, उनके फॉर्मेशन को समझ सकते हो, ठीक है। अक्टूबर मंथ की से देखते हैं हम। अक्टूबर मंथ की शुरुआत हुई, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया, मार्केट फिर वापस से नीचे आ गया। तो ये यहाँ कहीं पे जाकर के बराबर सी क्लोजिंग होगी, ठीक है। थोड़ी ग्रीन कैंडल हल्की सी रही होगी और फिर उसके बाद में जो है फिर नवंबर मंथ में बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, ठीक है। और फिर वापस से ये ऊपर की तरफ विक बनी और फिर विक बनने के बाद में ये मार्केट का ओपन यहीं कहीं पे था, फिर विक यहाँ तक गई, फिर नीचे आ गई और फिर उसके बाद में इसने क्लोजिंग दे दी नवंबर मंथ में। दिसंबर शुरू हो जाता है, यहाँ पे भी इंडिसीजन सी कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको निफ्टी का मंथली चार्ट देखना आना चाहिए दोस्तों। हमारे दोस्तों ट्रेड लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका पर्पज़ यही रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ आए कि निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ठीक है। वो पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें जो 60 वीडियोस हैं, ये 60 वीडियोस मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करता है और कैसे यहाँ पे जो है बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और जो लोग मुझे जानते हैं, वो जो रेगुलर कनेक्टेड है, वो जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के थ्रू हम पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं, हम सिर्फ निफ्टी पर फोकस करते हैं हाल फिलहाल। और दोस्तों जैसे जैसे हम आगे हमारे फंड्स ग्रो होते रहेंगे, उसके साथ साथ हम जो है डिफरेंट टाइप के तरीके भी जो है मार्केट में निकालेंगे कि हमको कैसे और ट्रेडिंग की जा सकती है, कैसे और बेहतर तरीके से जो है ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं हर वो चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों जो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है अगर आप मार्केट में किसी ढंग के ट्रेडर से चीज़ों को समझोगे तो। और आपको पहली बात तो बहुत मुश्किल से जो है सही लोग मिलेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट के रास्ते में कैसे आगे बढ़ना है ये समझा सकें। तो आप जो है इन प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखिए, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी,
ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स, ये फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई गई है दोस्तों हमारे चैनल पे। जितनी भी प्लेलिस्ट है ये टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की टिप्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, कब करना सही रहता है, ये सब दोस्तों हमने बताया हुआ है ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम की वीडियोस में और एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स में, ठीक है। अब देखो दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे हम वापस से आते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है मंथली चार्ट के बाद में आपको इस तरह से वीकली चार्ट भी देखना आना चाहिए, ठीक है। वीकली चार्ट भी कैसे वर्क कर रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका प्राइस एक्शन कैसा है, ये किस तरीके की कैंडल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, वीक कैंडल कब बन रही है, ग्रीन कैंडल कब बन रही है, ये एनालिसिस आपको मोटा मोटी तौर पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये मार्केट जो है 17,750 से अब गिरते गिरते जो है ना कम से कम भी करके 15,500 के लेवल या 200 के लेवल तक आ जाना चाहिए, ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। अब देखते हैं ये जिस तरीके की कैंडल वीकली बन रही है उसमें निफ्टी को काफ़ी वीक दिखाया गया है और हो सकता है कि ये बहुत बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।